हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड मैं लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। यस, लायंस गेट पोर्टल था और आज फ्रेश एनर्जी है, तो इस टाइम पे आई हैव डिसाइडेड कि कुछ नए करते हैं, नए तरीके से रीड करते हैं एंड आई होप आप लोग पसंद ही करोगे बिकॉज इट्स लाइक समथिंग क्लोज टू योर हार्ट। आई फील के कलेक्टिव रीडिंग आप लोग दिल से देखते हो एंड पिकर कार्ड रीडिंग आप लोग अपने इंट्यूशंस को टैप करके देखते हो। सो आई फील के माँ काली के रीडिंग कलेक्टिव क्यों ना हम करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षकर्ग वामठोकर्णम्बुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणर्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सहतेन तत्सभोजुगभयानकं घृदृष्टं करलसं क्रीणति पैदनं सवनं करसंघाते कितित्कच्छसृङ्किन् सुकृदय गलक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यं हरदं सुस्मय वासनं बालकमण्डलाकारचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगतिजं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातुरं सुप्रप्रश्नवदनं स्वेराणं सर्वं एवं संचितः कालीधर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ माँ होती है, माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होते है और माँ है सबके सोर्स। ओके, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस इस टाइम पे माँ लेके आ रहे हैं आपके लिए। माँ मैसेजेस क्या लेके आ रहे हैं? ओके, काली महामाया दक्षिणा and Kama Kalima. Wow, such a sweet card. So, माँ आपको बोल रहे हैं आप अपने ओरिजिनल एनर्जी को ट्रस्ट करो। इस सिचुएशंस में आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो, आपके अंदर के वैल्यू क्या है, आप किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना चाहते हो। बिकॉज काली महामाया इज ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। काली महामाया आपको एक ऑथेंटिक पर्सन में पुश कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो माँ का इंट्रोस्पेक्शंस आ रहे हैं वो है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत प्रूफ करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको गलत जज करेंगे, बहुत सारे लोग आपके अंदर जजमेंट्स को क्रिएट करेंगे। बट आप हो काली माँ, आपके अंदर काली माँ की एनर्जी है। काली महामाया सब माया को, सब इल्यूमिनेशंस को, सब इल्यूशंस को जानते हैं और आपको अपने पास्ट के जो भी खराब परिस्थिति था या फिर पास्ट में जो भी लाइफ लर्निंग लेसन मिला था उसको ऑथेंटिकली एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट को कंप्लीटली इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है कि पास्ट को लेके ग्लोरीफाई करना है या फिर पास्ट को लेके आपको बहुत ज़्यादा दुखी फील करना है। ऑथेंटिसिटी इज द मेन की टू हील योर हार्ट। इस सिचुएशंस पे आपको माँ बोल रहे हैं कि आप जो भी रॉन्ग जजमेंट्स आपके ऊपर लोग किए थे या फिर आपको इम्पोज किया गया था, उस रॉन्ग जजमेंट्स को हटाइए। आप अपने ओरिजिनल पथ को चूज कीजिए, आप अपने तरीके से दुनिया को देखिए। आपको किसी चीज को फॉलो करना नहीं है ब्लाइंडली, आपको अपने हार्ट को फॉलो करनी है, आपको अपने ऑथेंटिसिटी को फॉलो करनी है। और इस सिचुएशंस में शायद आप डर रहे हो, सो आज हर हाल पे आपको अपने ऑथेंटिक स्पिरिचुअल जूस को लेके चलना है। लाइक दूसरे लोग कुछ भी कह सकते हैं, दूसरे लोगों का माइंडसेट अलग हो सकता है या फिर आपके साथ किसी के काइंड ऑफ मतभेद हो सकता है, बट आप जिस तरीके से कुछ चीज़ को जानते हो, आपको जो अंदर से बिलीफ है, उस
चीज को ही कंसिडर कीजिए ऑथेंटिक हिसाब से। लाइक 10 लोग एक चीज के बारे में 10 बात कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज से कैसे कनेक्ट करते हो। इट्स लाइक कि आपके हर्ट को ना आप कुछ मत समझाओ, बिकॉज आप अपने दिल को जितना समझाओगे उतना ही गलत तरीका आप अपनाओगे। रैदर जो है सो है। लाइक आप भी किसी को मनाओ मत। आज आप किसी के सामने परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रैदर अपने इम्परफेक्शंस को लोगों के सामने रखो। जिसको पसंद करना है वो वैसे भी पसंद करेंगे, जो पसंद नहीं करेंगे वो आप कितना भी कोशिश कर लो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। सो इट्स लाइक कि आपको डिसाइड अब करना है कि आपको ऑयलिंग बटरिंग करके गलत या फिर थोड़ा सा अनऑथेंटिक बनना है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ऑथेंटिकली चलना है। आज आपको माँ पुश कर रहे हैं टू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, टू फील फ्रॉम योर हार्ट। आज आप किसी भी हालत पे अपने ऑथेंटिसिटी को खो नहीं सकते हो। इट्स लाइक कि जो है सो है, आप हाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है किसी की चीज़ के बारे में, आप अच्छा ही फील करोगे। अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो बोल दोगे। कुछ ऐसे घटना आपके घर में हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, इस सिचुएशंस पे आप ना और छुपा नहीं सकते हो अपने फ्रस्ट्रेशंस को, या फिर जो हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशंस में आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है, नहीं तो क्या होगा, लोग आपको कंट्रोल करेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे और आप उनके प्रेशर में आके दब जाओगे। सो आप जो चाहते हो यही इस टाइम पे आपका प्रायर चीज होगा। एंड एट द सेम टाइम आपके सोल फुलफिलमेंट के लिए जो चाहिए उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा जरूरी होता है कि किसी को अपने सोल फुलफिल करने के लिए, मान लो अपने सोल फुलफिल करने के लिए किसी को एक नेकलेस खरीदना बहुत पसंद होता है। ओके, कोई नेकलेस खरीदना चाहते हैं अपने सोल फुलफिलमेंट के लिए। ओके, कोई पर्सन अपने सोल फुलफिलमेंट के लिए स्पा पे जाना चाहते हैं, कोई पर्सन अपने सोल फुलफिलमेंट के लिए मंदिर जाना चाहते हैं। अब अगर जो लोग मंदिर जा रहे हैं वो आके आपको बोलते हैं कि आप ये क्यों खरीद रहे हो, ये खरीदना गलत है, आप मंदिर क्यों नहीं जाते। वेल, मंदिर जाना उनके लिए सोल सेटिस्फाइंग हो सकता है, बट शायद आप चाहते हो कि आप मन से फील करते हो कि इस चीज़ को आप पैसे को सेव किए हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, और कोई भी पर्सन आके आपको आइडियल लॉजिक दिखाएंगे और आप अपना तरीका बदल देंगे और सडनली आप उस पर्सन को फॉलो करने स्टार्ट करोगे। इज दैट एन ऑथेंटिक वे? नहीं, राइट? सो चाहे लोगों के पथ कितना भी अलग क्यों ना हो, कर तो रहे वो अपने सोल के फुलफिलमेंट के लिए। सो हुएवर इज फॉलोइंग देयर पथ, let them follow. Also, whatever you are following, please keep following that. Don't let their energy come in between you and your soul purpose. Okay? आप अपने ऑथेंटिसिटी से, आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने तरीके से, ओरिजिनलिटी से आगे बढ़ते रहो ना। उसके बाद आए हैं कामा ऑफ काली। माँ खुश है, माँ खुश है जिस तरीके से आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटा रहे हो, जिस तरीके से आप कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हो, जिस तरीके से आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि आप अपने ओरिजिनल पथ को मेंटेन करके अगर आप चलोगे, सो बहुत आसान तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे, बहुत आसान तरीके से गलत ऑप्शंस आपको टच नहीं कर पाएगा, लाइफ आसान हो जाएगा। जो काम बहुत कठिन लग रहा था वो काम आसान हो जाएगा। सो इट्स लाइक कि आज माँ आपको बोल रहे हैं कि एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, बिकॉज अब आप ऑथेंटिक हो गए हो। आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपके लिए फुलफिलिंग है और क्या चीज़ आपके लिए फुलफिलिंग नहीं है। सो ये जो हम लोग दूसरों के लाइफ में फिट होने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों के लाइफस्टाइल को हमारे अंदर
ले आके हमारे लाइफ में ले आके जस्टिफाई करते हैं कि नहीं देखो वो करके कितना सुंदर रिजल्ट किया है, या फिर वो देखो इतना अच्छे से अपने लाइफ को मेंटेन करके कितना ब्यूटीफुल स्किन बना है, यही है आइडियल पथ। ये जो हम लोग गलती करते हैं ना, ये गलती आप और नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि करने दो ना, वो अपना स्किन को ठीक करे, मेरे को मेरा जूता खरीदना है, मेरे को ग्रॉसरी खरीदनी है। सो यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। तो आज मैं आपको यही बोल रही कि आप सीख रहे हो लाइफ लेसन, आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो, आप अपने ऑथेंटिसिटी से आपके ऑथेंटिक प्लेजर को डिस्कवर करना सीख रहे हो, और आप अपने लाइफ को और ब्यूटीफुल बना रहे हो। इट्स लाइक के डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लाइफ में शायद आप डिजायर को इग्नोर कर रहे थे, बिकॉज समाज के आंखों से आप कुछ चीज को देख रहे थे और उसको आपको लग रहा था कि वेल ये तो गलत है। कौन बोल रहा है गलत है? समाज आपको सिखा रहा है कि वो गलत है, ओके। बट अगर आप अपने आंखों से वो चीज को देख रहे हो, आप अपने अंदर से देख रहे हो, तो आप बोल रहे हो नहीं गलत क्यों है, सही है। किसी को अगर कुछ चीज करके तरक्की होता है और वो एंजॉय करते, कम से कम वो तो कुछ खराब काम नहीं करे। अगर कोई अच्छा काम करके अपने लाइफ में सेटल हो रहे हैं, तो समाज क्यों उस चीज को बोल रहे हैं गलत? सो बेसिकली यही होता है। कामा ऑफ काली मतलब क्या है कि समाज अक्सर आपको एंजॉय करने नहीं देते हैं, क्योंकि समाज के हिसाब से कुछ चीज होना चाहिए, कुछ चीज नहीं होना चाहिए। वेल दिस इज गुड, दिस इज गुड फॉर अ मोरल पर्सपेक्टिव। बट जब आप तंत्रा में आए हो, जब आप काली माँ की साधना कर रहे हो, जब आप काली माँ की एनर्जी को समझ रहे हो, तो इसमें आपको समझना है कि ये विश्व ब्रह्मांड ही माँ का क्रिएशन है, और इस पे आप जज नहीं कर सकते हो। इस पे आप अपने लाइफ को दूसरों के आंखों से नहीं देख सकते हो। वेल आपका डिजायर आप फुलफिल करोगे, आपका जो डिजायर है उसको लेके चलने के लिए मां बोल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने डिजायर को फुलफिल करना गलत है। सो अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको चाहिए एंड उस चीज़ के लिए आप जी जान मेहनत कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उस चीज़ को बनने की कोशिश कर रहे हो, सडनली कोई पर्सन आके आपको बोल रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, यू शुड डू समथिंग बेटर, यू शुड डू समथिंग न्यू। आज आपको यही बोला जा रहा है ऐसे कि आपके नज़र से जो चीज़ सही लगता है उस चीज़ को एंजॉय करो। जस्ट बिकॉज कुछ पाबंदियां कोई लोग क्रिएट किए हैं, उसके वजह से आप पूरे चीज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे, और सेल्फ डाउट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आप सही कर रहे हो और गलत कर रहे हो। और नाउ कामा ऑफ काली एंड काली महामाया इज सेइंग कि वॉट एवर यू हैव डन और वॉट एवर यू आर डूइंग, एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग गुड। आपको इसीलिए पता नहीं चल रहा है बिकॉज समाज आपको कुछ गलत चीज आपके ऊपर इंपोज करके रखे हैं। तो ये जो गलत थॉट्स के इंपोजिशंस आपके ऊपर हुआ है, इसको अगर आप हटा दोगे और आप अपने स्पिरिचुअल आई से अपने डिजायर को फील करोगे कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, भैया मेरा ये जरूरत है, दूसरों को कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना जरूरी काम है, ये चीज मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं इस चीज़ को पाने के लिए जी जान लगा दूंगा। और मेरे लिए ये बहुत ही साधारण, शायद लोगों के सामने वो चीज़ बहुत साधारण लग सकता है, बट फॉर मी इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज आपको बोला जा रहा है कि आपके सोल को जो चाहिए, आपके बॉडी को जो चाहिए, आपके माइंड को जो चाहिए, उसको कल्टिवेट करिए, उसको आप खराब मत समझिए। ओके,
सेंशुअल प्लेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कामा ऑफ काली आपको यही बोल रहे हैं कि लाइफ में जैसे इमोशनल नीड भी है वैसे सेंशुअल नीड भी है। आप सेंशुअल नीड को इग्नोर नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज शायद आपको सिखाया गया है कि दिस इज बैड। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको अंदर से एक्सेप्ट करना होगा और आपको एक हेल्दी डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस करना होगा। मतलब काम पे काम करते जाओगे और ब्रेक नहीं लोगे तो ड्रेन्ड आउट हो जाओगे, और अगर आप ब्रेक ही लेते रहोगे, काम नहीं करोगे, तो आपका डिजायर फुलफिल नहीं होगा। सो डेफिनेटली आपके डिजायर एंड आपके सोल एंटरटेनमेंट के अंदर एक प्योर बैलेंस होना चाहिए, एंड माँ इज एग्जैक्टली टेलिंग यू टू डू दैट थिंग। माँ आपको बोल रहे कि अपने ऑथेंटिसिटी के साथ अगर आप अपने लाइफ के प्लेजर को एंजॉय करोगे, इस पे कोई बुरा बात नहीं है, और इससे क्या होगा, आप और अच्छे तरीके से अपने मैनिफेस्टेशंस की ओर जा सकते हो। सो दक्षिणा काली माँ इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ योर ऑथेंटिक सोल पर्पस। दक्षिणा काली माँ इज फाइनली विथ यू। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर डर आएगा, आपको बार बार ऐसा ही लगेगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, या फिर आप कोई काम को करके बहुत गलत काम किए हो, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि आप शायद कुछ गलत चीज़ ही डिजर्व करते हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपका लक खराब है इसीलिए इतना बुरा हो रहा है। नो, इट जस्ट लाइक दैट आप अपने ऑथेंटिसिटी को काइंड ऑफ कहीं पे बंद करके रखे हो। जैसे आप अपने बंद कमरे से उस ऑथेंटिसिटी को बाहर लेके आओगे और आपके मन के जो कामना है, ओके, आपके मन के अंदर जो डिजायर्स है उसको आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई, मेरे को भी एक नीड है, आई ऑल्सो नीड दैट थिंग, व्हाई आई शुड सफर, व्हाई आई शुड इग्नोर, व्हाई आई शुड नेग्लेक्ट। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करोगे, कल्टीवेट करोगे, नर्चर करोगे, माँ आपके सामने आके ब्लेसिंग्स देंगे। सो आज दक्षिणा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट द बेस्ट थिंग इन लाइफ। आज के दिन आपके लिए सबसे खास होने वाला है बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर ओन ऑथेंटिक साइड, यू आर गोइंग टू कल्टिवेट योर ओन soul purpose. You are not going to follow someone's advice, you are not going to follow someone's suggestions, because you are going to surrender completely to माँ काली, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, आप अपने दिल को, अपने आत्मा को सरेंडर कर रहे हो आज। सो बेसिकली आज के लिए आपका जो मैसेज आ रहे हैं कि कुछ गुड न्यूज़, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ अनसीन ब्लेसिंग्स आ रहा है, और वो इसीलिए आपके सामने आ रहा है बिकॉज आपने डिस्कवर किए हो अपने पथ को। सो जो भी प्लान आप कर रहे हो और आप हेजिटेट कर रहे हो कि करूं या ना करूं, या फिर जो भी चीज़ आपको पसंद आ रहे हैं और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि ये तो गलत है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वेल आप कर सकते हो बिकॉज आपके सोल को अगर वो चीज़ पसंद है, यू शुड गो, इट्स अ ब्लेसिंग्स। आप जब उस चीज़ को ट्राई करोगे और जब आप जाओगे, अब जब उस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, देन आपको पता चल जाएगा कि ओके, आप अपने डर के वजह से अपने नीड को, अपनी ज़रूरत को अलग करके रखे थे, और जब आप अपने डर को हटा के विश्वास के साथ आप अपने डिज़ायर को या फिर आपके मनोकामना को एक्सेप्ट किए हो, तब आपको दिख जाएगा कि हाँ, सच में लाइफ इज़ ब्लेस्ड, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। तो ऐसा हो सकता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर इमोशनल क्राइसिस के अंदर आप थे बिकॉज आप बाहर नहीं आ पा रहे थे क्राइसिस से, और ये क्राइसिस कौन क्रिएट किया था? समाज, संसार, हो सकते हैं परिवार, हो सकते हैं आपके खुद सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस, और उस परसेप्शंस को आप हटा के आप अपने परसेप्शंस को क्रिएट कर रहे हो, अपने मनोकामना, अपने डिज़ायर्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप एक्सेप्ट करके माँ के सामने आके बोल रहे हो कि माँ फुलफिल माय डिज़ायर। आज आपको माँ बोल रहे हैं कि आपके मन में जो कामना है, जो डिज़ायर है, जो चीज़ को आप हमेशा से पाना चाहते हो, प्लीज़ आप माँ के सामने आके पूजा करो, माँ को पूछो और माँ से मांगो मदद। माँ आज आपको वो मदद कर देंगे, बट यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। माँ के सामने आप
कुछ भी चीज़ को हाइड नहीं कर सकते हो। माँ को पता है सब कुछ, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बट माँ चाहते हैं कि आप खुद स्वीकार करो माँ के सामने कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप डर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, आपको खुद जो चीज़ चाहिए था उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ गलत चीज़ को चाह रहे थे, इसीलिए आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहा था। सो आज मैं आपको बोल रहा कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है, बिकॉज आज आप फाइनली एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि हाँ माँ, मैं ऐसे ही हूँ और मैं इस सेल्फ को ही एक्सेप्ट करूँगा और यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे पर्पस है और इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ। पहले आप क्या कर रहे थे, शायद आप डर रहे थे, शायद समाज की वजह से, संसार की वजह से, शायद आपके ओन लिमिटेड परसेप्शंस की वजह से आप अपने डिज़ायर को, अपने नीड को निगलेक्ट कर रहे थे, और अब आप क्लियरली अपने नीड को, अपनी ज़रूरत को माँ से मांगोगे, और इसीलिए आज से इस लाइन गेट पोर्टल से आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो ट्रिमेंडस ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट, ब्लेसिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट हीलिंग, बिकॉज आपका डर हट रहा है, कोई सिचुएशंस बहुत क्लियर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ बना है, आपके लाइफ में बहुत आसान तरीके से चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो इट्स लाइक यू आर अट्रैक्टिंग अ रिलेशनशिप, यू आर अट्रैक्टिंग अ बिजनेस, यू आर अट्रैक्टिंग योर नीड। जो भी चीज़ आपके दिल में था, शायद आप बता नहीं पा रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, आज उस चीज़ को माँ के सामने बताइए, माँ आपके विश को फुलफिल कर देंगे। दैट्स द मैसेज फॉर यू ऑल, एंड आई होप ये मैसेज आप लोगों को समझ में आया है, ये क्रिस्प मैसेज है, एंड आई एम बैक विद दिस अर्ली मॉर्निंग मैसेज। यस, कुछ चीज़ चेंज किया हूँ मैंने, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ, आई नो, बट आई होप कि दिस टाइम आपको ये रीडिंग एक क्लैरिटी देंगे। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। इस रीडिंग को आप शेयर कर सकते हो, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नई वीडियो के साथ।